श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग जानते हैं कि 29 जून 2024 को है शीतला अष्टमी का दिन, जो कि भगवान शंकर जी का बहुत ही प्रिय दिन होता है और उस दिन सोमवार भी पड़ रहा है। तो उसी के लिए दोस्तों पंडित जी ने अभी की कथा में एक बहुत ही सुंदर और एक नया उपाय बताया है, जो कि है 2 बेलपत्र और 2 फूल वाला उपाय। ये उपाय ऐसा है, इस उपाय करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण हो जाएगी। आपके जीवन में जो भी दुख हैं, परेशानियां हैं, वे सब दूर हो जाएंगी। आपके जीवन में ऐसी विषम परिस्थितियां हैं जो कि आप देखते हैं कि आपके साथ में बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, परेशानियां आ रही हैं, कष्ट आ रहे हैं, तकलीफ़ें आ रही हैं, तो उन सारी चीज़ों को ये उपाय करने से दूर हो जाएगी। चाहे वो परेशानी कोई भी हो, चाहे कोई भी विषम परिस्थिति हो, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि 2 बेलपत्र और 2 पुष्प वाला उपाय आप करते हैं तो आपको इस उपाय का फल तुरंत ही मिल जाता है। और जितनी जल्दी हो सके आप इस उपाय को जल्दी से कर लीजिएगा। यदि आप इस उपाय को सोमवार के दिन करते हैं, जिस दिन अष्टमी पड़ रही है, शीतला अष्टमी दिन करते हैं, तो आपको इसका अधिक से अधिक लाभ होने वाला है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि इस उपाय को करना कैसे है, किस समय करना है और इसमें क्या क्या सामग्री की हमको आवश्यकता होगी। देखिए, इस उपाय करने का फल उन व्यक्तियों को बहुत ही जल्दी और बहुत ही बड़ा होकर मिलता है, इसलिए आप लोगों को इस शीतला अष्टमी का मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। 29 जून 2024 को इस बार शीतला अष्टमी के दिन इस 2 बेलपत्र और 2 फूल वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। अब ये 2 बेलपत्र और 2 फूल वाला उपाय आपको कैसे करना है हम आपको समझा देते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, जैसे कि उपाय में आपको बताया जा रहा है 2 बेलपत्र चाहिए और 2 पुष्प चाहिए। 2 बेलपत्र हमें कटी फिटी ना हो, साफ़ सुथरी हो, इस बात का हमको ध्यान रखना है। और 2 पुष्प कैसे चाहिए हमें, एक लाल पुष्प जो कि शिवलिंग पर चढ़ता है और एक चाहिए हमें वाइट पुष्प यानी कि सफ़ेद पुष्प जो कि शिवलिंग पर चढ़ता हो। बाकी आपको ध्यान रखना है कि ऐसे फूल ना लें जो कि भगवान शिव पर नहीं चढ़ाए जाते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यदि इस उपाय को आप सुबह कर रहे हैं तो सुबह के समय करें, तो आप 1 लोटा जल लेके जाएं और पूजा की सामग्री लेके जाएं। उसके बाद आपको उपाय करना है। यदि प्रदोष काल के समय उपाय कर रहे हैं, शाम को समय कर रहे हैं, तो आपको अपने साथ में 1 दीपक लेके जाना है, क्योंकि शाम को समय शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इस उपाय करना किसको है। देखिए, यदि आपके घर में माताएं बहनें हैं तो वो इस उपाय कर सकती हैं। यदि माताएं बहनें उपलब्ध नहीं हैं तो इस उपलक्ष्य में आपके घर में जो भी बड़ा व्यक्ति हो, घर में से कोई भी एक सदस्य इस उपाय को कर सकता है। ठीक है, अब चलिए, अब करना क्या है आपको। जिस दिन शीतला अष्टमी है 29 तारीख को, उसके 1 दिन पहले आपको बेलपत्र और फूल की व्यवस्था कर लेनी है, ताकि आपको उस दिन कोई दिक्कत ना हो। अब आपको जाना है, सुबह शीतला अष्टमी के दिन जाना है भगवान शिव के मंदिर में जाइएगा। पहले आप अपने साथ में जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं, जो भी पूजन सामग्री लेकर गए हैं, सारी सामग्री को एक-एक करके चढ़ा दीजिए और भगवान शिव से प्रार्थना कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको उपाय करना है। देखिए, अब आपके पास में 2 बेलपत्र और 2 पुष्प हैं। 1 लाल पुष्प है, 1 सफ़ेद पुष्प है। तो आपको पहले 1 बेलपत्र लेनी है, उस बेलपत्र पे आपको रखना है लाल पुष्प। अब इस पहली बेलपत्र और लाल पुष्प दोनों को एक साथ में आपको, जहाँ भगवान शंकर की सबसे प्रिय बेटी माता अशोक सुंदरी के स्थान है, वहाँ पर आपको रख देना है। डंडी का भाग जो होगा वो जलाधारी की ओर होना चाहिए, पत्ती का मुख जो है शिवलिंग की ओर होना चाहिए। पहले बेलपत्र रखेंगे, उसके ऊपर पुष्प रखेंगे और आपकी जो भी मनोकामना है उसको बोल देना है। इसके बाद में आपके पास में दूसरी बेलपत्र है और सफ़ेद पुष्प है, दोनों को ही एक साथ आपको शिवलिंग के ऊपर रख देना है। वहाँ बैठकर आपको 5 मिनट बैठना है और 5 मिनट बैठते ही आपको जो भी मनोकामना है आपकी भगवान महादेव से बोल देना है। भगवान भोले भंडारी आपकी मनोकामना को जरूर से पूरा करेंगे। और अभी तक आपने जितने भी उपाय किए हैं, उन उपायों में से सबसे सरल, सबसे आसान ये उपाय है। देखिए, वैसे भी सावन का महीना आ रहा है और सावन के महीने में भगवान शंकर को कोई भी उपाय किया जाता है तो वो जल्दी ही सुन लेते हैं। तो आपको यदि ये उपाय का फल प्राप्त करना है तो आप किसी भी सोमवार कर सकते हैं, और वैसे यदि आप शीतला अष्टमी दिन करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको जल्दी से इसका उपाय का फल भी प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप शाम के समय जा रहे हैं तो शाम के समय आपको दोनों सामग्री यानी कि 2 बेलपत्र, 2 पुष्प लेकर जाना है और 1 आपको दीपक लेके जाना है। पहले आप भगवान शंकर के सामने दीपक जला दीजिएगा। दीपक ऐसे लाइएगा ताकि भगवान शंकर को आँच ना लगे। उसके बाद में आपको उपाय करना है। उपाय वैसे ही करना है, पहली बेलपत्र और लाल पुष्प आपको माता अशोक सुंदरी के सामने रखना है, दूसरी बेलपत्र आपको भगवान शंकर के ऊपर और फूल सहित रख देना है। ये हो गया आपका यहाँ पर उपाय। यदि
उपाय की बात करते हैं, लाभ की प्राप्त करते हैं, तो इस उपाय को आप जल्दी से करेंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा कि आपकी ज़िंदगी में जो भी दुख है, जो भी तकलीफ़ है, जो भी ज़िंदगी में कठिनाई आ रही थी, परेशानी आ रही थी, वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। क्योंकि प्रदीप मिश्रा जी अपने शिव महापुराण कथा में जो भी उपाय बताते हैं वो सिंपल और सरल होते हैं और उन उपाय करने से सभी को लाभ होता है। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, कोई भी आप उपाय करते हो तो आपको क्या करना है कि सच्ची मन और श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को उपाय बताते हैं तो हमें तो उसका लाभ प्राप्त नहीं होता है, लेकिन दूसरे को उसका लाभ प्राप्त हो जाता है और उसको फल भी प्राप्त होता है। फिर हम कहते हैं कि भाई हमने तो किया था लेकिन हमें इसका फल नहीं मिला और दूसरे की मनोकामना पूरी हो गई, उसे फल प्राप्त हो गया। देखिए, जिस व्यक्ति को आपने उपाय बताया था उसने बड़े ही सच्चे मन से, श्रद्धा से किया था, इसलिए उसको लाभ हुआ। तो आप भी यदि उपाय कर रहे हैं तो सच्चे मन, विश्वास से और आस्था से कीजिएगा तो आपको भी लाभ प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको इस विषय में कुछ कमेंट्स में पूछना है तो हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका ज़रूर से उत्तर देंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 बेलपत्र और 2 पुष्प वाला उपाय आपको बहुत ही ज़्यादा सरल, आसान लगा होगा और अपने इस उपाय को जल्दी से जल्दी करेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।